इसके आगे का आज पढ़ेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, आज का टॉपिक है कंपन प्रभाव डी ब्रॉगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। आईएमपी है, एक क्वेश्चन आ सकता है। कंपन प्रभाव, जब किसी तरंगदैर्घ्य की कोई एक्स किरण हल्के तत्व पर टकराती है तो प्रकीर्णन किरण के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को कंपन प्रभाव कहते हैं। स्पष्टीकरण, जब Hv ऊर्जा वाला एक्स किरण का एक फोटॉन तत्व की सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी कुछ ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं प्रकीर्णन हो जाता है। ये चित्र है लैम्डा तरंगदैर्घ्य की इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य। ये एक और चित्र यहाँ पर आपतित होगा। ये लैम्डा टी माइनस थीटा कोण बनाएगा लैम्डा डैश, और ये प्रकीर्णन किरण। और ये देखते हैं, इस प्रकरण में फोटॉन की कुछ ऊर्जा कम हो जाती है अथवा उसके तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन प्रकीर्णन कोण डी पर निर्भर करता है। कंपन के तरंगदैर्घ्य में होने वाले परिवर्तन को परिकलित करने के लिए निम्न व्यंजक दिया है। ये व्यंजक है डेल लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश लैम्डा h अपॉन mc, और ये क्या देगा 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ डेल लैम्डा को कंपन विस्थापन करते हैं। यह केवल प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल 0 तो डेल लैम्डा इक्वल h अपॉन mc 1 माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 क्या हो 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी डेल लैम्डा इक्वल 0, तो कंपन विस्थापन का मान 0 होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, जब प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कॉस 90 होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल लैम्डा इक्वल h अपॉन mc। कॉन्सेप्ट थर्ड, जब प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल 180 अंश, डेल लैम्डा इक्वल h mc 1 माइनस कॉस 180 अंश क्या होता है, ये होता है -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन mc। ये 1 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी डेल लैम्डा इक्वल टू h mc। इस अवस्था में प्रकीर्णन विकिरण आपतित विकिरण के ठीक विपरीत दिशा में गमन करेगी और कंपन विस्थापन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्रॉगली समीकरण का प्रयुक्त सत्यापन। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान इलेक्ट्रॉन की प्रकीर्णन तरंग जैसे होती है। इसके व्यंजक को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। ये पहला, इसका व्यंजक है डेल इक्वल h अपॉन m v। पहला समीकरण याद रखना है, क्योंकि सभी लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। उपरोक्त सघनती धारक का सत्यापन डेविसन तथा जर्मन ने अपने प्रयोग से किया। उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल से ठीक उसी प्रकार विकसित होता है जैसे कि एक्स किरण। यह तभी
संभव है जब इलेक्ट्रॉन पुंज को तरंग की भांति व्यवहार करती हो। ये क्षेत्र है नेशन जर्मन का कार्यविधि देखते हैं। इसका कार्यविधि डैक्सन तथा जर्मन ने कार्यविधि डैक्सन तथा जर्मन ने एक धातु फोल्डमेन को गर्म करके उसके इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को 50 से 60 वोल्ट वाले विद्युत क्षेत्र में गुजार कर एक समान रंग वाले इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किए। अब इस इलेक्ट्रॉन पुंज को निकिल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। माना कि ई वाले इलेक्ट्रॉन को V विभव वाले विद्युत क्षेत्र से गुजार कर समान वेग V वाले इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किए। अतः विद्युत क्षेत्र V = E। तो किंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 12 mv² विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त किया जाता है। अतः यह गतिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के सम के बराबर होता है। तो V × E = 12 mv²। तो हम इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, V² = VE/m। अब ये स्क्वायर उसका अंडर रूट चल जाएगा। अंडर रूट आया कैसा है, V = √2VE/m। ये भी की वैल्यू रखना है। समीकरण ये है एक। इस समीकरण में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या था, λ = h/m × √2VE/m। तो इस m को हम ऐसे लिख सकते हैं √m × m। इससे क्या होगा, इससे कैंसिल जाएगा। तो बता कैसे, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी λ = h/√2VM। इस प्रकार डैक्सन व जर्मन के प्रयोग से प्राप्त तरंगदैर्घ्य का मान एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य के समान आता है। इससे एक्स किरणों एवं इलेक्ट्रॉन बीम में समानता प्रकट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की तरह व्यवहार करता